हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग विलोपन विधि के द्वारा इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण को हल करने के बाद x और y का वैल्यू को किस प्रकार निकाला जाता है वही देखेंगे। एकदम सरल और आसान भाषा में। यूट्यूब में ये ऐसा पहला वीडियो होगा, अगर आप लोग देख रहे हो तो सबसे आसानी भाषा में और सबसे सरल भाषा में समझाया गया होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, जब भी इस प्रकार का दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको इसको 1 मान लेना है समीकरण, और इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए, जो विलोपन विधि होता है, तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि विलोपित कर देना, यानी कि एक दूसरे को काट के उसका मान निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो आसान सा लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर। देखो, आपको समझाने के लिए हम ये 2 स्टेप में बनाएंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या है यहाँ पे x + y = 3, और वहां पे है 2x + 3y = 7। अब यहीं पे आपको माइनस नहीं कर देना है। ठीक है, अब इसको और एक स्टेप में हम उतारेंगे। अब आपको माइनस करने के लिए किसी भी किसी भी एक पॉइंट को काटना पड़ेगा। ठीक है ना, एक पॉइंट को काटना मतलब अगर आपको x को काटना है तो आपको ऊपर नीचे x को बराबर करना पड़ेगा। अगर आपको y को काटना है तो आपको ऊपर नीचे y को काटना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x को काटूंगा तो मैं इसमें 2 गुना करूंगा। इसको मैं 3 मान लेता हूं समीकरण, और इसको मैं 4 मान लेता हूं। ठीक है, अगर हमको x को उड़ाना है तो देखो नीचे में क्या है, 2x है, तो हमको यहाँ पे 2x लाना है तो कितना से गुना करने पड़ेगा? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हमको y को उड़ाना है, यानी कि y को काटना है, तो यहाँ पे 3y है, तो हमको ऊपर के समीकरण में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब 3y आएगा। तो हमको x को उड़ाना है तो हम करेंगे समीकरण 3 को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको x को उड़ाना है। नीचे हमको देखना है 2x है, तो यहाँ पे भी 2x लाना है, तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, माइनस समीकरण 4 करने पर। ठीक है, अब हम 3 से 2 को गुना करें तो सबसे गुना होगा, तो 2 × x, 2x प्लस है, प्लस देंगे 2 × y, 2y। ठीक है, इक्वल टू 2 × 3 6 आ गया। अभी हमको नीचे में जाना है, जो है वही लिख देंगे, 2x प्लस 3y = 7। अब हम माइनस कर रहे हैं तो तीनों में माइनस देंगे। अब देखिए 2x कट गया। अब 2y से 3y चल जाएगा तो कितना होगा? y बचेगा, लेकिन बड़ा 3y है इसलिए -y = 6 में 7 जाएगा तो -1, यानी कि क्या आया? -1 बराबर -1। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? -1 उधर चल जाएगा तो बटे समथिंग कुछ ऐसे माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो +1 बन जाएगा, तो y बराबर आ गया 1। अब हम इस y का मान को, ठीक है, समीकरण 1 में बैठा देंगे। लिखेंगे y का मान को समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं है समीकरण 1 में ही रखे, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? x + y = 3, तो लिख सकते हैं x + 1 = 3, यानी कि x = 3 - 1, यानी कि x = 2। तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 2, y बराबर कितना आ गया? 1। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि के द्वारा किसी भी समीकरण के x और y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो आसान लगा हो और कम समय में अच्छी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।